लक्ष्मी विलास नरसिंह गुणाकरेश वैकुंठ केशव जनार्दन चक्रपाणि भक्तार्तिनाशन हरे मधुकैटभारे भूयात् बदर्यधिपते तव सुप्रभातम्। लक्ष्मीः प्रसन्नवदना जगदाद्य शक्तिः कृत्वाङ्गरागललितं सुमनोज्ञवेषा संस्तोति शब्दमधुरैर्मुरमर्दनं त्वा भूयात् बदर्यधिपते तव सुप्रभातम्। ब्रह्मा महिष गुरुकाव्य सरस्वती च सम्प्राप्य तुङ्गहिमशृङ्गमये प्रदेशे संसेवयन्ति हि पदाम्बुजयुग्मकं ते भूयात् बदर्यधिपते तव सुप्रभातम्। इन्द्रादयः सुरगणांश विमानदिव्यैः प्राप्ताः कराञ्जलिपुटा भवदन्तिकेः उद्घोषयन्ति सततं जगदेकनाथं भूयात् बदर्यधिपते तव सुप्रभातम्। सूर्यादयो ग्रहगणा नभस्स्थले च दस्रादितारकगणैः सहिता सुनम्राः मंदार चंपककरा बहुपुष्पयुक्ताः द्रष्टुं बदर्यधिपते तव सुप्रभातम्। देवर्षि नारद सनंदन योगिवर्याः सप्तर्षयो दयानिधि ने कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आकर बार लिया, संसार को आकर बार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। ये कथा भयंकर काल की है, प्राचीन करोड़ों साल की है। संगासुर नाम का था दानव, उससे डरते थे कुल मानव। राक्षस सा बड़ा विकट बल में, वेदों को चुरा घुसा जल में। फिर प्रभु ने मत्स्य रूप धारा, पापी संगासुर को मारा। फिर प्रभु ने मत्स्य रूप धारा, पापी संगासुर को मारा। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। ये अमृत मंदन की है कथा, सुर असुरों ने सागर को मता। डूबने लगा पर्वत जल में, कलबली मची भूमंडल में। तब हरि ने क्रूर अवतार लिया, मंदराचल पीठ पे धार लिया। असुरों का आसन हिला दिया, देवों को अमृत पिला दिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। अब सुनो 12 की गाथा, भगवान को झुला शर्मा था। भू जब ने हरि दर्शन पाया, तब उनके लोचन भर आए। धरती के दर्द ने निराकार नारायण को साकार किया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। पाप हर कश जग पकड़ लिया, प्रहलाद भगत को जकड़ लिया। तब चक्र पानी पैदल दौड़े, और भक्त के सब बंधन तोड़े। और हिरण्यकश को संगारा, फिर भगत प्रहलाद को है तारा। फिर भगत प्रहलाद को है तारा, फिर भगत प्रहलाद को है तारा। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। फिर प्रभु वामन अवतार हुआ, राजा बलि का उद्धार हुआ। 3 पग भूमि मांग लिया, राजा ने आम को लांग दिया। 3 पग भूमि मांग लिया, राजा ने आम को लांग लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन,
फिर प्रभु का परसवतार हुआ, उनसे धरती का सुधार हुआ। सब नियम धर्म को ठीक किया, जन जन का मन निर्भीक किया। सब नियम धर्म को ठीक किया, जन जन का मन निर्भीक किया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। फिर प्रकट हुए श्री नारायण के राम प्रभु श्री जगतारण। शबरी भी देख के भक्त हुई, अहिल्या भी हरि की भक्त हुई। सब काम भी रास्ता नाप गया, और क्रोध भी मन से बाप गया। फिर बोध रूप फिर वीर तपस्या करते थे, होने को अमर वो तरसते थे। तभी श्री कृष्णा साकार हुए, ज्ञान देने को तैयार हुए। वैराट रूप हरि ने धारा, और पाप विलाप को संगारा। फिर बोध रूप में हरि प्रकटे, कल्याण हेतु श्री हरि प्रकटे। श्री बुद्ध ने सबको शिक्षा दी, पावन भक्तों को दीक्षा दी। फिर बुद्ध ने भक्तों को शिक्षा दी। फिर यज्ञ रूप भगवान आए, फिर यज्ञ रूप भगवान आए। पृथ्वी पर परिवर्तन लाए, सब देव हवन से पुष्ट हुए। सब देव हवन से पुष्ट हुए, प्राणी समस्त संतुष्ट हुए। तब यज्ञ कल की अवतार बने, यज्ञ कल की अवतार बने। सृष्टि के तारनहार बने, सृष्टि के तारनहार बने। अपने प्यारों को ज्ञान दिया, जनता को सांख्य प्रदान किया। जनता को शास्त्र प्रदान किया। करो हरि दर्शन, 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 करो हरि। साधक को यदि परम शांति, परम आनंद को प्राप्त होना है, यदि उसे पुरुषोत्तम के परम धाम में पहुंचना है, तो उसके लिए वैकुंठ आदिपति भगवान विष्णु की उपासना अनिवार्य है। विष्णु भगवान पालनहार होने के कारण पूजनीय है। विष्णु पुराण में व्यास मुनि ने विष्णु भगवान को परम सत्य का चिन्ह बताया है। विष्णु प्रत्येक व्यक्ति में उनकी आत्मा है, और वही विष्णु संपूर्ण व्यापकता में ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। आदि मध्य और अंत तुम ही, और तुम ही आत्म धारे हो। भक्तों के तुम प्राण प्रभु, इस जीवन के रखवारे हो। तुम में जीवे जन्मे तुम में, और अंत करे तुम में विश्राम। स्वीकारो मेरे परिणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे परिणाम, स्वीकारो
मेरे परिणाम। विष्णु भगवान के अनंत वीर्यों का वेद वर्णन करते हैं। हम अपने अंतराकाश में विष्णु भगवान का सगुण स्वरूप का दर्शन करके उनको अपने उद्धार के लिए हृदय से झुककर नमस्कार करते हैं। विष्णु भगवान की भव्य आकृति शांत है। उनकी शांत आकृति साधक को वैसा ही बनने की प्रेरणा देती है। भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन करते हैं। किसी भी मनुष्य के घर में सर्प की उपस्थिति हो, उस घर में किसी को भी नींद नहीं आएगी, परंतु जो सर्प की शैया पर निर्भय होकर सो सकते हैं, उनसे अधिक शांत भला कौन होगा। मोक्ष चाहने वाले को भी उस प्रकार शांत और भय रहित होना होगा। विष्णु भगवान की नाभि से कमल निकला हुआ है। नाभि में से कमल के प्रकट होने का अर्थ है कि ब्रह्मांड को अपने अंदर से निकाल देते हैं। साधक क्रिएशन के तत्व को अपने अंतःकरण से निकाल दे तो अंतर में केवल नारायण ही बचे रहेंगे। श्री हरि ने तमोगुण के नाग को दबा रखा है और रजोगुण के प्रतीक ब्रह्मा को निकाल दिया है, तभी वे विशुद्ध सत्वगुण सत्व स्वरूप हो पाए हैं। सर्प के 1000 सिर हैं। सारे के सारे सिर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। जब अहंकार अंदर की तरफ मुड़ जाता है और अंतर आत्मा के ऊपर ध्यान लगाने लगता है, एकाग्र होता है, वे आत्मा को पहचान लेता है। 1000 सिर अंदर की तरफ मुड़े हुए दिखाते हैं, यानी हमारे सैकड़ों ख्याल अंतर आत्मा की तरफ सिंगल पॉइंटेड होकर ध्यान जनित होते हैं। ऐसे अपने सारे ख्यालों का सुप्रीम सेल्फ पर एकाग्र होना, ऐसे करने से हम विष्णु को पा जाते हैं। नारायण भगवान के 4 हाथों में सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, गदा और कमल है। सुदर्शन चक्र दिखाता है कि उनकी छोटी उंगली पर संसार चक्र घूम रहा है। 5 जन्य शंख सृष्टि के 5 तत्वों में और उनसे परे संकेत करता है। पहली ध्वनि कॉस्मिक वाइब्रेशन, नाद ब्रह्म। शंख बजाने से मानव स्वस्थ और बुद्धिमान बनता है। शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है, वहाँ तक वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। भगवान के हाथ में जो गदा है वो कौमोदी कहलाती है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता प्रदान करना। गदा से विष्णु भगवान ईवल को नाश करके सबको प्रसन्नता प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु का श्याम रंग उनकी गहनता की ओर संकेत करता है। वे इतने पुष्ट और श्याम हैं कि उन पर किसी का रंग नहीं चढ़ सकता। श्री हरि का श्याम रंग
उनकी इन्फिनिटी का संकेत है। आकाश और समुद्र, जिनका कोई माप नहीं होता, दोनों नीले दिखाई देते हैं और श्री हरि के वस्त्र पीले रंग के हैं, धरती के अंतर तत्व का रंग। यानी असीम सत्य ईश्वरः बनकर रूप धारण करके प्रकट होते हैं। उनकी महिमा का गुणगान हम कैसे करें? मन वाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तेरी गान करे। हे अगम अगोचर अविकारी निर्लेप हो हर शक्ति से परे। हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। चलो नीली पकड़ो, एक मिनट पकड़ो। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। सबके पाँव छुए, सबके पाँव छुए। चलो मैंने राम अपना सामान लगाया। She's your helper, Veenu? ओम नमो नारायण। चल पंचमी हम पब्लिक चाहिए ना, आजा आजा। हाँ अभी फोटो खिंचा लेते ना। ओम नमो नारायण। इसकी पहले गाने की भी लॉजिक इनकी। ओम नमो नारायण। They are lying in the casserole outside. There's a big casserole right here. Yeah, come get it. ओम नमो नारायण। माता की तरफ करो जरा, जल्दी करो भाई। ओम नमो नारायण। ये सबको डाल रहे हैं क्या? सच्ची सीधा। ओम नमो नारायण। ओम श्री हरि, जय श्री हरि। नंगे पैर चलने इसको मैं खोल रही हूँ वैसी सीधे पे। चप्पल पा जाने। ओम श्री लक्ष्मी कांताय नमः। बोले असली शादी आज हो रही है। ओम श्री पशुपते नमः। ओम नमो नारायणाय। भगवान विष्णु क्षीर सागर में यानी दूध के समुद्र में क्यों? पुराणों में कहा गया है कि शेषशयी भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, दूध के समुद्र में। प्रश्न उठता है क्यों? दूध ऐसा पदार्थ है जिसमें तनिक भी खटाई पड़ जाए तो वे तुरंत फट जाता है। जो क्षीर सागर शास्त्रों में वर्णित है वो इस बात का ही प्रतीक है कि भगवान दूध के समान विशुद्ध हृदय में निवास करते हैं। यदि उसमें दुर्भावों की खटाई पड़ जाए तो क्षीर सागर तत्काल क्षार सागर हो जाएगा। कांटों का सागर, वहां भगवान नहीं रह सकेंगे जहां हृदय की पवित्रता नष्ट हो जाती है।
भगवान का ये कथन इस बात का संकेत है कि भगवान के निवास योग्य हृदय तभी हो सकता है जब वे क्षीर सागर की भांति विशुद्ध और विकारों से पूर्णतः रहित है। क्षार सागर में, कांटों के सागर में मृत्यु का पाश हाथ में थामे सदा पापियों का दमन करने के लिए वरुण देव निवास करते हैं। विष्णु भगवान योग निद्रा में दिखाई देते हैं। योग यानी युज यानी जुड़े हुए, वो जो पूर्णतया नित्य वस्तु में युक्त है, वो धरती वाली बातों से अति परे हैं, बहुत न्यारे हैं। विष्णु भगवान का मुकुट बताता है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट हैं। ये देव कमल के ऊपर खड़े हैं। एक भगवत रूप पुरुष हमेशा सत्य के ऊपर खड़े होते हैं और परम सत्य में तटस्थ होते हैं। कमल के ऊपर खड़े हुए विष्णु को हमारा प्रणाम। चरण कमल का ध्यान धरूं और प्राण करे सिमरन तेरा। दीनाश्रय दीना नाथ प्रभु भव बंधन काटो हरि मेरा। सर्वकारेषु सर्वदा शिवक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकारेषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री गणपते नमः। 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 ॐ श्री गणपते नमः।